उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी, मुझे ऐसा लगा कि चर्चा करना चाहिए। और आप सभी जितना ही इस विषय पे अपना कमेंट, अपना विचार रखेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और आप सभी जितने भी लोग हैं जुड़िए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बात ज्योति मौर्य की नहीं हो रही है। भले ही आपने थंबनेल में देखा कि ज्योति मौर्य और भारत की सोच, ठीक है, आपने थंबनेल देख के आप आ गए, लेकिन बात कुछ और है। यहां पे मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स, चाहता तो मैं यहां 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन मैं आप लोगों के व्यू को देखना चाहता हूं और जो हमारा इसके प्रति जो विचार है उसको भी हम प्रेजेंट करेंगे। और वास्तविकता यह है कि एक समाज की क्या विचार होती है, ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यक्तियों के समूह में हम रहते हैं, उसमें चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं आज के डेट में, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आप सभी लाइव में जुड़ चुके हैं और जितने भी लोग हैं स्थिर से, ध्यान से चीजों को बस समझिएगा। एक महिला, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं और ये बचपन से ये चीजें हम लोगों को बताया जाता है कि जो एक महिला होती है, ठीक है, या आपके आसपास में माँ, बहन, बेटी, ठीक है, ना जाने एक महिला कितने रिश्ते के रूप में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, परिवार में। और आज इसी समाज की एक बेटी ज्योति मौर्य जो कदम उठाई है, ठीक है, हालांकि न्यूज में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, सारे लोगों का कहना है कि नहीं ये चीजें गलत हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से जो चीजें हुई वो सच में गलत है, लेकिन हमें विचार करना होगा कि जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, दोनों जो भी एक कह रहे हैं, हमारे मित्र हैं, ये कह रहे हैं पूजा गौतम, ये कहते हैं कि दोनों पक्षों को देखना चाहिए, ठीक है। अभी इसी चीज पे हम लोग बात करेंगे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये फोटो को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से पत्नी की पढ़ाई कराई बंद, ठीक है, आप देख रहे हो ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आप समझो कि हमारे समाज में क्या सोच है। सारा गेम जो है वो माइंड गेम है, ठीक है, सारा क्या है, आपका जो विचार ही मायने रखता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि समाज क्या सोचता है, ठीक है, दूसरा फिर कह रहा है आप क्या सोचते हैं, फिर जो ज्योति मौर्य ने किया उसमें एक पति क्या सोचता है, और उसके बाद आज हम लोग किस ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये चार बिंदु जो है, ये चार बिंदु ही सोचने का विषय है, ठीक है। मैं एक सिंपल आपको बात बताता हूं कि हमारे समाज में ये मनोवृत्ति है, ठीक है, कि भाई अगर हस्बैंड है, पति है, अगर एक पति पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरे परिवार को लेके चलता है, अपनी पत्नी के साथ चलता है, ठीक है, सारे लोगों का ध्यान रखता है। लेकिन समाज में यह भी चल रहा है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी ले लेती है और पति अनपढ़ हो, पति कुछ ना करता हो, तो तालमेल नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो ये जो एक विचार है, फिर इसी के विचार का खंडन क्या किया जाता है कि भाई जो महिलाएं हैं, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार जो है शिक्षित होता है, ये भी अवधारणा है। यहां पे विचार ये करने की जरूरत है कि समाज में जो ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है ज्योति मौर्य एक अब उदाहरण बन गई है, बहुत बड़ी मिसाल वो बन गई कि वो ऐसा कर दी, वो गलत कर दी, सही कर दी, ठीक है। उनके पति जो है सो कि बहुत बेहतर थे, उनको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और वो किसी और के साथ जो है कि अपना संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन इन सारी चीजों में आपको सोचना ही पड़ेगा। अब आप लोगों का कमेंट हम देखेंगे, कह रहे हैं आरजे सायो गुड इवनिंग, आप लोग अपना बात कहिए। एक तो कह रहे हैं दोनों का पक्ष को देखना होगा, सही है। फिर कह रहे हैं यस सर, सोसाइटी में बहुत छोटी सोच के लोग रह रहे हैं, आरजे सायो बोल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं इस विषय पे मुझे कमेंट किए हैं, मैं देख रहा हूं वो चीज। एक बच्चा है वो लिखता है
फर्स्ट पॉइंट, शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है पढ़ना आज के फ्यूचर में। ठीक है, आज क्या फ्यूचर है, ये कुछ लिख रहे हैं, लिखते हुए गड़बड़ा गए हैं, लेकिन ये लिखते हैं, इनका कोर कॉन्सेप्ट जो हम समझ पा रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने जो ये काम किया है उस पे इनका मानना है कि जो और भी उनके आसपास के क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, इवन पूरे भारत में, तो सारे हस्बैंड को, सारे पेरेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं, लड़कियों को या महिलाओं को या पत्नियों को वापस बुला लेना चाहिए, नहीं पढ़ने देना चाहिए। देखो, समाज में हमारा भारत, ठीक है, आपको पता है इतना विविधता है यहाँ पे, इतना अनेकता है, इसी में एकता हम लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो 135 करोड़ की आबादी हमने चीन को पीछे छोड़ा है। आप सोचिए हमारे देश की शासन, प्रशासन, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल किस न्यूज को भुंजा रही है। आप बात समझिए पहले इस चीज को। इस पूरे 50-60 करोड़ की आबादी जो महिलाओं की है भारत में, इसमें से एक महिला है ज्योति मौर्य, एसडीएम बनती हैं, एसडीएम बन रही हैं, यानी कि मेहनत की हुई औरत है। और उसके बाद अपनी जो इच्छा है, अभी मैं उस पर आऊंगा, उसके मुताबिक वो आगे चलती हैं और जाके वो समाज के नजरिए से वो चीज गलत है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन वो बहकावे में आ जाती है। अब समाज इसमें क्या सोच रहा है कि भाई ज्योति मौर्य ने तो गलत किया। आप सोचिए हमारे सोशल मीडिया का, हमारे न्यूज चैनल को टीआरपी इतना चाहिए, इवन अभी आप हमें भी कह सकते हैं कि सर आपको भी चाहिए इसलिए आप वीडियो बना रहे हो। नहीं, आप सोचो यार, इतनी अस्तर नीचे गिर गई। इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये आपके स्टडी का पार्ट है। आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं यूपीएससी में, भारतीय समाज को आप पढ़ते हो, तो इसमें एक पार्ट है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके, और आज पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज इस चीज पे लगा हुआ है कि भाई एक महिला ज्योति मौर्य अपने रेखा से बाहर जाकर काम कर गई, ठीक है, और समाज के आलोचना के घेरे में आ गई। अब हम आते हैं, आपको पता है भारत में घरेलू हिंसा के कितने सारे मुद्दे हैं, आपको पता है ये चीजें। परिवार में आपको पता है कि महिलाओं का शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है, बच्चों का भी शोषण होता है, बुजुर्गों का भी शोषण होता है। आप समझिए इस चीज को। लेकिन हमारा मीडिया किस चीज को तूल दे रहा है, जिससे समाज में बहुत ज्यादा वैमनस्य पैदा हो। अभी मैं जो आपको इमेज यहां पे अभी मैंने दिखाया, लगभग न्यूज में चल रहा था कि 150 ऐसे हस्बैंड थे जो अपनी पत्नी को बुला लिए। आप भूल गए यूपीएससी की जब टॉपर कोई महिला होती है और शादीशुदा होती हैं, तो ये न्यूज चैनल वाले मुश्किल से 10 मिनट का वो वीडियो दिखाते हैं समाज को। लेकिन एक नेगेटिव ये बिंदु जो चल रहा है, ठीक है, इसको पिछले 7-8 दिन से पूरा भुंजाया जा रहा है, लेकिन सोचना पड़ेगा। आइए हम पॉइंट पे आते हैं। आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। सर ज्योति को ही क्यों देख रहे हैं, और भी लड़कियां हैं जो देश के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही है। एक लड़की की वजह से सब लड़कियों को गलत नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इस एक बात को समझो, आज से कुछ दिन पहले की बात है और ये न्यूज अभी भी चल रही है। आपको पता है जितने भी ओलंपिक प्लेयर थे, कॉमनवेल्थ वाले प्लेयर थे, ये सारे गोल्ड मेडल जीते हुए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जंतर मंतर में और भी अन्य जगहों पे बहुत प्रदर्शन किया। कितना मीडिया उसको दिखाया। महिला सशक्तिकरण के लिए वो चीजें जरूरी नहीं था क्या? तो मीडिया उस चीज को नहीं कवर किया। आपको आज ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं आज के डेट में। अब समझो भाई, जो व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं ये कुरील, क्योंकि जब व्यक्ति का खुद का जीवन बर्बाद होता है क्योंकि समाज में बदलाव ही आ पाया, तो लेकिन उसका बंटाधार कर दिया। अब देखो, मैं हर एक चीज पे एक एक करके चीजों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एकदम ध्यान से बस चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को ये भी चीजें स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। देखो,
एक महिला है, अब इस महिला ने क्या किया है कि भाई इसे बनना था एसडीएम या आईएएस, ठीक है। अब इसके जो पांव हैं वो निकले घर से बाहर। परिवार की उत्तरदायित्व होती है या पति की उत्तरदायित्व होती है, किसी भी समाज में कोई महिला अगर गलत कर रही है, कोई पुरुष गलत कर रहा है, तो इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उसके आसपास के रह रहे लोग, ठीक है। अब यहां पे डिसिप्लिन की बात थी, अगर ये चीजें घटित हो रही हैं तो उनके भी पति को, उनके भी हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से इन सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। देखो, हमारे जब आप वैदिक ग्रंथों का बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, अध्ययन करोगे ना, या फिर आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ते भी हो, 4 तरह का क्या होता है, आश्रम होता है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम होता है, अर्थाश्रम होता है, काम आश्रम होता है और मोक्ष की आश्रम होती है। ये हम लोग 4 आश्रम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या गृहस्थ वाली पढ़ते हैं, अर्थ वाली पढ़ते हैं, काम वाली पढ़ते हैं और हम लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और समाज भी इसी चारों आश्रम में आसपास में घूम रहा है, ठीक है। मैं उस चीज पे अभी आऊंगा। जैसे आप देखो, एक महिला, ठीक है, जो बहुत ही उम्मीद लगा के एसडीएम बनी, पढ़ाई की, उनके पति का पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन ऐसे कौन से कारण थे जिससे वो एक पड़ाव को पार करने के बाद, जिससे समाज को गर्व हुआ कि एसडीएम बन गई, लेकिन वो दूसरे पक्ष की ओर चली गई। ऐसा क्या चल रहा है समाज में? देखो, बहुत गहन विचार करने की जरूरत है। कि ये बोल रहे हैं विजय चौहान, वुमेन के साथ मारपीट होती है तो गर्ल को बॉयज से मैरिज नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। शिवानी बोल रहे हैं सर ये बॉय भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल ही कर सकती है। तमाम चीजें हैं समाज में, जो ये चीजें आप देख रहे हो। कितने ऐसे पुरुष हैं, ठीक है, जो अपने पत्नी के साथ संबंध में रहते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, अवैध संबंध बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया नहीं दिया वो भी बोलते कि नहीं ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन समाज, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर मूव कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर जो है इंडियन कल्चर की ओर मूव कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि समाज में कुछ चीजें जो है वो चल कैसे रहा है, चेंजेस आ कैसे रहा है, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं क्यों, उसके पीछे कुछ कुछ रीजन है, उस रीजन को समझने का प्रयास करो। जब आप उस रीजन को समझ जाओगे ना, फिर आपको लगेगा कि नहीं हमने गलत कहा या सही कहा, ठीक है, हमने गलत कहा या आपको सही कहा, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, समाज में जो चेंज आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। समाज में लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, देखते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव ये सोचने की जरूरत है, ठीक है। आज आपको पता है यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, हर एक क्षेत्र में आप देखोगे, झारखंड बिहार में, यूपी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, यार लड़कियां टॉप कर रही हैं, टॉपर है लड़कियां, ठीक है। और आप उसको ऐसे जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे, जैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन सुनना ध्यान से, टीना दाबी एंड अथर की शादी होती है, ठीक है, दोनों का वैवाहिक रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। AIR1 एंड AIR2 आपको पता है, मतलब कि एक AIR1 है और एक AIR2 है। यूपीएससी का जिसने तैयारी किया है, यूपीएससी को रैंक 1 से जिसने क्रैक किया है, उसकी मानसिकता में क्या कमी आ गई भाई? शादी कर लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद डाइवोर्स हो गया, ये क्यों है? पहला पॉइंट लिखना, एक दूसरे को देख करके जो मन में लालच, ठीक है, ये लिखना, लालच। दूसरा लिखना, उपभोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति। अरे भाई, समाज में लिखो क्या, जो ये फैशन आपका चल रहा है, कपड़ों से लेकर मतलब A to Z चीज पे जिस तरह से उपभोक्तावादी कल्चर हावी हुआ है ना, और आपको मैं बता रहा हूं कि ध्यान रखना, जब रास्ते गलत होते हैं ना,
उसका मतलब है साधन और साध्य दोनों गलत है। आप बताओ हमें, आईएएस आईपीएस बनते हैं, कितने % लोग ऐसे हैं जो देश सेवा के लिए बनते हैं? सब निजी स्वार्थ के लिए बनते हैं। ये कटु सत्य है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना जब, तो यही बोला जाता है कि नहीं मैं देश का सेवा करूंगा, स्टेट का सेवा करूंगा, प्रखंड का। अरे क्या खाक करोगे यार, तुम्हारे पास तो उतनी पावर ही नहीं रहेगी। सारी पावर तो ऊपर से रिलीज की जाएगी, उसके बाद आपने काम करना है। आप अपने तरफ से एक योजना नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी समाज ने किरण बेदी को दिया, इस बात को समझिए। इसी समाज ने ना जाने कितने बड़े बड़े महिलाओं के योगदान को आप देखो स्वतंत्रता संग्राम में। मैं ज्योति मौर्य पे उतना केंद्रित नहीं हूं, लेकिन मैं उस मुद्दे पे केंद्रित हूं, महिला के सशक्तिकरण पे केंद्रित हूं। समझना होगा आखिर उसका ये कदम अगर उठा तो क्यों उठा, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी बात, इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये जो काम वासना वाली बात होती है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। आज के डेट में ये चीजें बहुत हावी है, ठीक है। हालांकि चैनल पे ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। ये चीज तो समझते हो ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये चीजें आप बहुत पहले से सुन रहे होगे। तो आप जैसा अन्न खाओगे ना वैसा मन होगा। आपको नहीं लगता है कि समाज के खाने पीने की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब समाज में जब A to Z चीज में चेंज आ रहा है, तो नैतिकता का पतन तो अवश्य होना है। नैतिकता का पतन तो अवश्य होना है। और अगर ये चीजें हुई हैं तो इसके पीछे कारण है कि नैतिकता का पतन ही इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब समाज क्या सोचता है? पॉइंट नंबर 1, समाज ये सोचता है, कुछ लोग बोलेंगे अरे आज के डेट में ये सब चीज नॉर्मल है, समाज में तो व्यक्ति रह रहा है, पशु को तो मतलब नहीं है। यहां तो समाज में पशुओं को भी नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। और पशुओं के नाम पे इंसानों को नहीं छोड़ा जाता, ये भी आपको पता है। तो समाज किधर जा रहा है पहले उसको सोचना पड़ेगा। तो समाज क्या सोचता है? समाज में 2 तरीके के लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। समाज में 2 तरीके के लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या भाई? समाज यही सोचता है ना, यार लड़की है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, आज के डेट में समाज में ये चीजें चलते रहती हैं, होते रहती हैं, चलो ये समाज सोच रहा है। एक आप हैं इंडिविजुअल पर्सन जो पढ़े लिखे हैं, जो चीजों के तर्क और वितर्क को समझते हैं, आप क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। ज्योति मौर्य किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहू है, बर्खास्तगी हुई, बहुत सारी न्यूज में चीजें चल रही हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, थंबनेल लगा दिए जाते हैं, ये वो लन फन। भारतीय समाज की प्रवृत्तियों पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति पर कोई क्यों नहीं चर्चा करता है? हमारी सरकारें इसके लिए क्या कर रही है? इन सारे मुद्दों को समझना जरूरी होता है। तो आप क्या सोच रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। अब भाई कोई एक लड़की वो गलत कर दी, शादी से पहले हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, विजय चौहान बोल रहे हैं। सर बॉय करते हैं तब कोई क्यों नहीं कहता है कि नौकरी छुड़वा दो? बिल्कुल शिवानी। सर आज के टाइम में ह्यूमन एनिमल हो गए हैं, रिया कुमारी, बहुत बढ़िया। ओजांकियन आकांक्षा ये बोल रहे हैं सोसाइटी, पैट्रियार्की सोसाइटी। तो आप क्या सोचते हो? ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया, भाई हेलो कहां हो, वापस आओ। ये तो आपकी सोच है ना, आपको देख के फिर दूसरे लोग भी बुला लेंगे, तो आपका सपना तो धूमिल हो गया। वैसे भी वो आके फिर उनका दिमाग वहीं लगा रहना। अब एक पति क्या सोचता है, देखो बॉस, बहुत अच्छी पिक्चर एक आई थी, मैं आपको बता रहा हूं, रुस्तम, ठीक है। अगर आपने ये मूवी देखा होगा तो मूवी का नाम हम बता रहे हैं आप लोगों को, रुस्तम, ठीक है। आपको बताएं कि उस मूवी में, ठीक है, अक्षय कुमार थे और हीरोइन का नाम तो पता नहीं, क्योंकि एक्टर के नाम हमें याद रहते हैं, और आजकल तो एक्ट्रेस बहुत चेंज होते रहती हैं, समाज का प्रभाव है। अभी यही चीज समझना है, एक्ट्रेस चेंज हो रही है, एक्टर वही है, वही कपूर खानदान, वही खान खानदान, वही अक्षय कुमार, लेकिन एक्ट्रेस आप देखेंगे
कि अक्षय कुमार की उम्र 50 साल और एक्ट्रेस आ रही है कितना 20 साल 21 साल की, भाई इंपैक्ट क्या पड़ेगा यार, समझो समाज पे। तो एक पति, आप रुस्तम मूवी में देखोगे कि वो नेवी में होता है, ठीक है। अब वो नेवी में या एयरफोर्स में रहते हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हैं। पत्नी जो अवैध संबंध बना लेती है किन्हीं से, लेकिन फिर भी सोचो कितना एलीट दिमाग उसमें लगाया डायरेक्टर ने, जो भी मूवी बनाया। डायरेक्ट अक्षय कुमार उनको एक्सेप्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है। मूवी था, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन सिनेमा साहित्य समाज का दर्पण है बॉस, समझना पड़ेगा इसको। अब क्या होता है कि एक पति उसको एक्सेप्ट कर लेता है हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल था कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप वहां से आपको ये उठाना पड़ेगा। समाज हमारा भारत, आपको पता है 75 साल लगभग आजादी के होने चले हैं। तो अब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव, फिर उसके बाद 100 साल कंप्लीट होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा समाज संक्रमणकालीन क्षेत्र से गुजर रहा है, संक्रमणकालीन काल से गुजर रहा है, और ऐसे में इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको अपनी सोच को स्थिर रखना, एकदम आपको समझना पड़ेगा, साहित्यों से समझना पड़ेगा, सिनेमा से समझना पड़ेगा, तभी ये परिवर्तन आने को जो है सो कि मजबूर जो हुए हैं वो वापस होंगे। अब आज हम लोग किस ओर जा रहे हैं आपको पता है। ज्योति मौर्य के बारे में आपने जो भी चीजें देखा, अब आओ टू दी पॉइंट, मैं एक बात बोलता हूं। द्रौपदी, आप महाभारत देखिए, ठीक है, आप महाभारत देखो। महाभारत में माता कुंती बैठी हुई है, आराधना कर रही हैं, पीछे 5 पांडव आ गए। माता कुंती बैठी हुई है, आराधना कर रही है, पीछे 5 पांडव है। अर्जुन कहते हैं माता देखो, माता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। माता बिना देखे कहती हैं पुत्र जो भी लाए हो आपस में बांट लो 5 भाइयों में। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। लाए क्या थे? द्रौपदी। माता कुंती का आदेश क्या हो गया? बांटना है। आप समझ रहे हो चीजों को? आज के समय में यह बांटने का अर्थ क्या है? कुछ अलग। यही ज्योति मौर्य का केस। उस समय के कंटेक्स्ट में लोगे तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन कहा, ठीक है। और उस समय का कंटेक्स्ट, आज का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा तुम्हें, समाज किस ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जिस ओर भी जा रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत ही जस्टिफिकेशन के साथ चीजों को सोचना पड़ेगा। आपको बताएं भारत में क्या हावी है? अकेलापन हावी है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, अकेलापन बहुत हावी है भारत में। मैं ऐसे तमाम 1000 उदाहरण दे सकता हूं, ठीक है, जिनको मैं भी जानता हूं। भाई मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पीसीएस अधिकारी बनते हैं और अवैध संबंध बना लेते हैं। क्यों? पता है क्यों? भ्रष्टाचार। नोट डाउन करो, दिमाग में ये चीज डालो। करप्शन, अनाप शनाप पैसा आ गया। अनाप शनाप पैसा आ गया तो गरीबों में बांटेंगे क्या? गरीबों का ही पैसा तो अनाप शनाप आया है। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा कि जो पैसा आया इसको खर्च कैसे करें। सबसे पहले अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर, ये भी हो गया। फिर क्या चाहिए? वासना की तृप्ति। समझ रहे हो ना? और यहीं पे लोग फिसलते हैं, यहीं पे लोग फिसलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए महिलाओं के प्रति, और महिलाओं को पुरुषों के प्रति ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई आपको भी बहुत शानदार तरीके से पति के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा पढ़ने के लिए अगर भेजा गया तो आप उसके लिए कर्तव्यनिष्ठ रहिए, और उसके बाद आपके मन में कोई इच्छा है तो वो जरूर जाहिर करें आप। लेकिन समाज को कुछ ऐसा घुमाने का कोशिश ना करें जिससे समाज दिग्भ्रमित हो जाए। तमाम चीजें आपके साथ चलती हैं, तमाम चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन फाइनली आपको यह सोचना पड़ेगा कि
हम ऐसा क्या करें जिससे समाज को लाभ हो ना कि नुकसान हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों पक्षों को सोचने की, समझने की जरूरत है, जो भी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि जो ये केस है इसको बहुत सारे तरीके से जो पेश किया जा रहा है, ये समाज का सबसे बुरा पक्ष है। हमारे सोशल मीडिया में ये चेंज आना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म यूपीएससी आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको डिलीवर भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन, भारतीय समाज में हो रहे नैतिकता का परिवर्तन, भारतीय समाज में हो रहे नैतिक विचारों का क्षय के क्या कारण है? बहुत सारे कारण होते हैं, आपको पता है। तो उन सारे कारणों का ही तो ये प्रभाव है, उन सारे कारणों का ही ये प्रभाव है। तो आप लोग अपने अपने विचार कमेंट जरूर करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। मैं भी देखता हूं। लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, करप्शन, मोहमाया, ईटीसी, अनुराधा बाहुबली बोल रहे हैं, ठीक है। मोर पावर पे लोग खुद की अस्तित्व भूल जाते हैं, बहुत बढ़िया, ये बोल रही है अनुराधा। फिर खुशी राजपूत, यस सर राइट। विकास शर्मा, आज के जमाने में सर ऐसा होगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा, जब एक पत्नी को 5 ब्रदर में बांटने की बात आएगी तो। यूपीपीसीएस सोसाइटी में सर प्रमोद सिंह, यस सर सेम प्रॉब्लम। तो ले दे के बात यही है, कोर कॉन्सेप्ट यही है, समझना इस चीज को कि हमारे समाज में जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। और जो ये परिवर्तन आ रहा है वो अगर गलत आ रहा है तो हमें जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट कीमती जरूर दीजिएगा। थैंक यू।